मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ये इल्यूमिनाटी फॉलोअर्स या कहें तो एलिट्स इस पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। तो आखिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और ये एलिट्स कौन लोग हैं जो इस दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, और क्यों हम लोगों को इससे डरना चाहिए। तो बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका ये एजेंडा है कि पूरी दुनिया में एक ही सरकार हो, यानी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक धर्म हो और एक ही भाषा हो, एक ही करेंसी हो और एक ही लीडर हो। आजकल हर देश की अपनी सरकार है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस देश की जनता को अलग अलग राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में ऐसे राइट्स किसी को नहीं दिए जाएंगे, या फिर कुछ राइट्स दिए जाएंगे जो एलिट्स और उनके खास लोगों के पास होगी। आम जनता बस यहाँ एक गुलाम बनकर रहेगी जो इन एलिट्स की गुलामी करेगी। एक धर्म का मतलब कि पूरी दुनिया में बस एक ही धर्म होगा जो लोग फॉलो करेंगे, और जो इसे फॉलो नहीं करेगा उसे या तो मार दिया जाएगा या फिर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि वो इसे मान ले। पर यह धर्म होगा कौन सा? आपने अब्राहिज्म के बारे में सुना ही होगा, जिसमें 3 धर्म आते हैं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों धर्मों को मिलाकर ही कोई एक नया धर्म बनाया जाएगा जिसको लोग फॉलो करेंगे। और एक भाषा होगी जो इंग्लिश हो सकती है, एक ही लीडर होगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, एक ही डिजिटल करेंसी होगी जो पूरी दुनिया में लागू की जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन। पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये सब होगा कैसे। इसको करने के लिए जो लोग जिम्मेदार होंगे वो लोग हैं एलिट्स। एलिट्स वो लोग होते हैं जिस पर इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का पावर है, और ये लोग वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, और वो है यूएन। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो लोग यूएन में बैठे हैं वो बस एक कठपुतली हो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी यूएन का नाम लिया था और इस वीडियो में भी ले रहा हूँ, पर क्यों ये आपको आगे बताऊंगा। बैक टू द टॉपिक, अगर इस दुनिया में इतने लोग, इतने सारे देश हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाए? क्योंकि अभी भी इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस पर लोग उतना भरोसा नहीं करते हैं और इसे एक मजाक समझते हैं। और वो लोग नहीं जानते कि कैसे वो इल्यूमिनाटी के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी और एलिट्स भी यही चाहते हैं कि कम से कम लोग उनके बारे में जाने, और सिर्फ वो लोग ही उन्हें ज्वाइन करें जो किसी भी तरह से अपने फॉलोअर्स के माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंडा 21 थ्योरी, जिसे पहली बार 1962 में प्रेजेंट किया गया था। इस एजेंडा में यह साफ साफ लिखा गया है कि धरती पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है। पर यह होगा कैसे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर सबसे जरूरी, आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बेस को समझो। आपने जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स यूनाइटेड स्टेट के जॉर्जिया स्टेट में स्थित है, और ये एक ग्रेनाइट मॉन्यूमेंट है जो 1979 में अचानक से रातों रात बनाया गया था, या रखा गया था, किसी को नहीं पता। ये पत्थर 19 फीट लंबे हैं, और इस पूरे मॉन्यूमेंट में टोटल 6 रॉक के स्लैब्स हैं, जिन पर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करना है या फिर उसके क्या रूल्स होंगे वो लिखे हैं। इन गाइडलाइंस को टोटल 8 भाषाओं में लिखा गया है, इंग्लिश, स्पेनिश, हिब्रू, स्वाहिली, हिंदी, अरेबिक, चाइनीज और रशियन। तो अब जो गाइडलाइंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक्चुअल में इन पत्थरों पर लिखी गई है, जिसे यूनाइटेड नेशंस भी फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 1, मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर। यानी इस पूरे पृथ्वी पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए वो सिर्फ 50 करोड़ तक ही होनी चाहिए। अभी पूरे पृथ्वी पर ऑलमोस्ट 790 करोड़ लोग रह रहे हैं, और इस पॉइंट में इसे कम करके 50 करोड़ करने को कहा गया है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो सिर्फ इंडिया में ही अभी 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होगा कैसे? इसका भी जवाब है यूएन, जिसके बारे में बस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली, इंप्रूविंग फिटनेस एंड डाइवर्सिटी। मतलब कम से कम बच्चे पैदा करो, और इसका रिजल्ट आप बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में देख सकते हो, जहां सबसे ज्यादा 2 चाइल्ड पॉलिसी एक्सेप्ट की गई है। एक टाइम पर चाइना ने अपने पॉपुलेशन को कम करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी जैसे लॉज लाए थे, जिसमें पूरे देश में कोई भी सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता था, और जो ऐसा नहीं करता था उस पर अपने इनकम से ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। पर ये फेल हो गया, और अब चाइना ने भी 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली है, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमें कुछ सालों में इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आने वाले टाइम में इंडिया ऐसा नहीं करता है तो हमें यूनाइटेड नेशन से प्रेशर भी झेलने पड़ सकते हैं, और अगर इस पॉलिसी पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इंडियन पुलिस या आर्मी उन्हें मार भी सकती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई और प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है तो यूएन उस पर कमेंट जरूर करता है, लेकिन इस लॉ पर यूएन कमेंट नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो बस दिखाने के लिए। बैक टू द पॉइंट नंबर 3, यूनाइट ह्यूमैनिटी विथ लिविंग न्यू लैंग्वेज। यानी पूरी दुनिया के लिए एक न्यू लैंग्वेज बनाओ, और ये स्टेप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उन 5 स्टेप में से एक है। पॉइंट नंबर 4, रूल पैशन, फेथ, ट्रेडिशन एंड ऑल थिंग्स विद टेम्पर्ड रीजन। लोगों की चाहत, ईमान और ट्रेडिशन को अपने कंट्रोल में रखो। पॉइंट नंबर 5, प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशंस विद फेयर लॉज एंड जस्ट कोर्ट्स। मतलब सारे देश और लोगों को एक ही लॉ के अंडर रखो, और उनकी प्रोटेक्शन एक लॉ और एक कानून के अंडर करो। पॉइंट नंबर 6, लेट ऑल नेशंस रूल इंटरनली
रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स इन अ वर्ल्ड कोर्ट। ये वो पॉइंट है जहां बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पहले स्टेज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को लागू करने के लिए कहा गया है। इसमें एक वर्ल्ड कोर्ट बनाने की बात की गई है जहां सारे देश और लोगों के केस लड़े जाएंगे। और अगर आपको भरोसा नहीं है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी कोई चीज होती भी है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हो या फिर खुद गूगल पर सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 7, अवॉइड पेटी लॉज एंड यूजलेस ऑफिशियल्स। बेकार के लॉज और ऑफिशियल्स को अवॉइड करो, उनसे दूरी बनाकर रखो। पॉइंट नंबर 8, बैलेंस पर्सनल राइट्स विद सोशल ड्यूटीज। अपने पर्सनल राइट्स को सामाजिक ड्यूटीज के साथ बैलेंस करो। पॉइंट नंबर 9, प्राइज ट्रूथ, ब्यूटी एंड लव, सीकिंग हार्मनी विद द इनफाइनाइट। मतलब सच्चाई, खूबसूरती और प्यार की तारीफ करो, उन्हें इनाम दो। पॉइंट नंबर 10, बी नॉट अ कैंसर ऑन अर्थ, लीव रूम फॉर द नेचर, लीव रूम फॉर द नेचर। इस धरती पर बोझ बनकर मत रहो, नेचर को भी जगह दो। तो ये है जॉर्जिया गाइडस्टोन के 10 पॉइंट्स। इनके बारे में एक बात और कि इस पत्थर के बीचों बीच एक होल है जिसके बीच से देखने पर हम नॉर्थ स्टार को साफ साफ देख सकते हैं। और तो और इस पिलर पर ऊपर भी एक और होल है जो एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह काम करता है, जिसको इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है कि रोज दोपहर में सूरज की पड़ने वाली धूप उस पत्थर पर लिखे गए नंबर्स पर पड़ती है जो एक्चुअल में उस दिन का डेट बताती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसका इस वीडियो से क्या लेना देना है। तो इसका लेना देना है, आपको ये पता होगा कि एंशिएंट टाइम में लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे इवेंट्स को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे। और एंशिएंट टाइम की एक सिविलाइजेशन थी जिसे मायास कहा जाता था, वो ऐसे दिनों को ह्यूमन सेक्रीफाइस देकर सेलिब्रेट करते थे जहां वो जिंदा आदमी के दिल को बाहर निकाल लेते थे। तो अगर आपने इल्यूमिनाटी, स्कल्स एंड बोन्स या फिर किसी भी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पढ़ा या कोई वीडियो देखा होगा तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस इन सारे सीक्रेट सोसाइटीज में कॉमन होता है। और इसके प्रूफ्स मैं आपको देता हूँ। ये जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के ऊपर की ड्रोन फुटेज है और इस पर आप साफ साफ ब्लड स्टेन देख सकते हो। और ये यहाँ कब और कैसे आया किसी को नहीं पता। इसका मतलब साफ है कि यहाँ किसी ह्यूमन को सेक्रीफाइस किया गया हो सकता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आसपास हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अगर कोई ऐसा करता भी है तो नो डाउट वो पकड़ा जाएगा, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि ये सेक्रीफाइसेस अथॉरिटीज के निगरानी और नॉलेज में हुआ है। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आखिर कैसे यूएन इन जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पर लिखे गए पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है और कैसे वो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन को कम करने की सोच रहा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक टर्म बोला था, एजेंडा 21। तो आखिर ये है क्या? बेसिकली एजेंडा 21 का प्लान पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने का है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोगों को साफ पानी, साफ हवा और सारे बेसिक नीड्स को देने की बात कही गई है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर ये होगा कैसे? इतने सारे लोगों को ये सुविधाएं दी कैसे जाएंगी? तो इसका आंसर है ये यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कही गई स्टेटमेंट है, जहां उन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो 2030 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन को 95% तक कम करने के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो ये जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पर लिखा गया सबसे पहला पॉइंट है। तो आखिर यूएन ऐसा करेगा कैसे? तो इसका आंसर आप दुनिया में चल रहे रिसेंट इंसिडेंट से निकाल सकते हो, जैसे कोरोना वायरस। ये तो बस एक ट्रायल है, क्योंकि हर साल ये वायरस इवॉल्व हो रहा है और हर साल पहले से ज्यादा खतरनाक होकर वापस आ रहा है। और मुझे ये डर है कि कहीं यही कोरोना वायरस डिपॉपुलेशन का कारण ना बने, क्योंकि किसी देश पर अटैक करके उसकी पॉपुलेशन कम नहीं की जा सकती है। बायो वॉर ही वो तरीका है जिससे यूएन का एजेंडा 21 सफल हो सकता है। तो ये बात झुठलाई नहीं जा सकती है कि 2030 तक हमें और जानलेवा बीमारियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।